मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय श्री ग्रीवाय गुरुवे नमः। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम सतगुरु बांधी जाम गुलाम। अखिल कोटि ब्रह्मांडाई सच्चिदानंद घन परमात्मा अनंत श्री विभूषित जगत गुरु आचार्य बाबा गिरिदास जी महाराज प्रमेय ईश्वर मार्ग विभूति परम श्रद्धेय मेरे गुरुदेव जी महाराज उपस्थित परम पूज्य संतवरिद बहुत ही दिव्यता का भाव में बैठी सदगुरु की प्यारी से जीवन में जिनके वृत्तांत सुनकर जिनका दर्शन करके जिनका स्मरण करके जिनके आभा मंडल में बैठकर हमें आत्मिक शांति मिलती है, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है, ऐसे सत्पुरुषों का संग कर लेना चाहिए। और जब हमारा भाग्य जोर पकड़ता है तो हमें उस दिन संत का दर्शन होता है। भाग्य और जोर पकड़े तो संत का सत्संग उपदेश सुनने को मिलता है। लेकिन दूसरी बात, अगर पाप जोर पकड़ जाए तो सत्संग में से उठा ले जाएगा। अगर बैठ भी गए और पाप ने जोर पकड़ लिया तो उठा ले जाएगा। लेकिन आप बैठे रहे उठकर नहीं गए तो पाप अकेला छोड़कर चला जाएगा, आप बैठे रह जाएंगे। उसी घड़ी आप पुण्य आत्मा बन जाएंगे। उसी समय आपको सत्संग का लाभ मिलेगा। और यहाँ से एक सुंदर जीवन की शुरुआत होती है। जीवन की चाहत बदल जाती है। कैसी? हरि नाम से बड़ी चाहत क्या होगी, गुरु से बड़ी इबादत क्या होगी, और रोज मिले जिन्हें सत्संग गुरुओं का उसको जिंदगी में शिकायत क्या होगी। इसलिए जीवन में दो काम करिए। जहाँ हरि के प्यारे संत बैठे हो वहां दौड़कर जाना चुकना मत। और जहाँ हरि की चर्चा नहीं है, केवल सांसारिक बातें हैं, वहां से टल जाना तुरंत है। इसलिए संतों ने सुंदर सत्संग की शुरुआत इसलिए की है कि जन्म जन्मोत्तरों के जो हमारे पाप हैं वो छोड़कर चले जाएं और हम ऐसी जगह जाकर बैठ जाएं जहाँ पाप टिके ना और हमें पुण्य आत्मा बन जाए। इसलिए तो बालचंद्र जी ने बड़ा सुंदर फरमाया कि हरिजन बैठा होए तहाँ चल जाइए, हृदय उपजे ज्ञान राम गुण गाइए, पर हरिये वो ठावे नाम नहीं राम का, अरे हाँ बाजी बिंद होने जान कहा किस काम का। बाजी जी कह रहे हैं हरिजन बैठा हो तहाँ चले जाइए, जो हरि के पारे बैठे प्रेम में डूबे संत है, नाम का गुण गा रहे हैं, वहां जल्दी से दौड़कर जाना, उनके रस में डूबना, उनके प्रेम का स्वाद लेना और सत्संग के सरोवर में उतरना। और उतरोगे तो भक्ति रूपी स्नान उपलब्ध हो जाएगा। पर हर ये वो ठाम भक्ति नहीं राम की, संतों की संगत में बैठोगे, हृदय में ज्ञान पैदा होगा और राम का
गीत अपने आप भीतर से फूटने लग जाएगा। ये गुरुओं की कृपा बिना नहीं होता है। लेकिन जहाँ परमात्मा की भक्ति नहीं है, वहां मत बैठना, वहां से टल जाना जितना हो सके। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, हम सारा दिन बैठ के 4-4, 5-5 घंटे सांसारिक बातों में लीन रहते हैं, कोई हरि की चर्चा नहीं है। उस समय में आप अच्छे ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, भगवान का ध्यान कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, अच्छी चर्चा कर सकते हैं। लेकिन वहां से हट जाना तो चर्चा नहीं है। फिर वाजिद जी कहते हैं, वेद विहोने जान कहाँ किस काम की। परमात्मा की भक्ति के बिना संसार में जो भी आपको धन है, पद है, पदार्थ है, जो कुछ मिला वो सुख व्यर्थ है। क्योंकि परमात्मा मिल गया तो सुख सार्थक हो जाता है, और नहीं मिला तो सुख व्यर्थ होता है। कैसे? जैसे एक वधू है, बिंदनी है, उसका सारा श्रृंगार कर दो, वेद विहोनी जान, प्यारे के बिना श्रृंगार कर दो, हीरे मोती जवाहरातों से लाद दो, सोने के सिंहासन पर बिठा दो, अगर प्यारा ही नहीं है तो फिर किस काम का है। ऐसे ही सब चीजें हमारे पास हैं, लेकिन परमात्मा से मिलन नहीं हुआ तो जीवन की गरिमा नहीं बढ़ती है। और वो मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल जाता है। मिले कहाँ? सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, संतों के द्वार पर आकर सत्संग में बैठना पड़ेगा, और यही सीढ़ी हमें समाधि तक पहुंचा देगी, जो ध्यान की पराकाष्ठा अवस्था है, जो परमात्मा का द्वार खोल देगी। इसलिए इस घड़ी जो पूर्णिमा है या अच्छे अच्छे त्योहार हैं, सब क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि उन घड़ियों में बैठकर जब परमात्मा के प्रेम में, उसके रस में डूबोगे, उससे बढ़कर जीवन का शुभ अवसर कोई हो नहीं सकता है। ये बात बैठे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है जीवन का सबसे शुभ घड़ी है, सुंदर है। किसी को दुख तकलीफ नहीं है, ना किसी के पैर दुख रहे हैं, ना किसी को बुखार है, लेकिन एक धुन में और एक सुंदर जागृत चेतना में आप बैठे हैं, तो जीवन की इससे सुंदर घड़ी और क्या हो सकती है। बल्कि साहब से पूछा, जीवन का सबसे शुभ समय कौन सा है? पलटू साहब ने कहा, पलटो शुभ दिन शुभ घड़ी, याद पड़े जब नाम, लगन मुहूर्त छूट सबे और बिगाड़े काम। पलटू साहब कहेंगे, जिस घड़ी जिस दिन संतों के चरणों में बैठकर परमात्मा की याद आ जाए, उसका स्मरण आ जाए, आप उसके नाम से सुर्ती से भर जाए, तो समझ लेना जीवन का सबसे शुभ समय है। फिर कहते हैं, लगन मुहूर्त झूठ सब और बिगाड़े काम। हर चीज का आप मुहूर्त दिखाते, घर में प्रवेश करना है, गाड़ी लेनी है, विवाह है, शादी है, उत्सव है, आप ज्योतिषी से कि शुभ मुहूर्त देखना दिखाते हैं ना। लेकिन परमात्मा का नाम जब जपना है तो मुहूर्त दिखाने मत चले जाना, क्योंकि अगर ज्योतिष ने कह दिया कल करना, लेकिन कल किसने देखा है? कल शुभ मुहूर्त ना ही आए तो फिर क्या करोगे? इतनी मोहलत ना मिली तो फिर क्या करोगे? रोज कहते हैं कि कल से परमात्मा का स्मरण करेंगे, कल आंख ही ना खुली तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि मौत का पता नहीं होता है। अभी इसी समय वर्तमान में ही लग जाए परमात्मा का स्मरण करने। लेकिन ज्योतिष विद्या में, लघु मुहूर्त में वो उलझते हैं जिनका सांसारिक चित्त है, जो अतीत के पन्नों में उलझे हैं, भविष्य की वासनाओं में अटके हैं, वर्तमान को छोड़ दिया, वो उलझ जाएंगे। और सारी की सारी बातें जितनी है, जन्म कुंडली दिखाना, हस्तरेखाएं दिखाना और भाग्य दिखाना, ये सांसारिक चित्त की बातें हैं, ये संन्यास नहीं है। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है अगर आप शास्त्र उठाकर देखोगे, क्योंकि जहां समय समाप्त होता है, धर्म वहां से शुरू होता है। और कब शुरू होता है? जब आप ध्यान करने लगेंगे तो ये बियॉन्ड टाइम है, समय से पार की बात है। वहां कोई भी दुनिया का ज्योतिष काम नहीं कर सकता है। जब तक प्रकृति में है और इन चीजों में उलझे हुए हैं, तब तक संसार की इस बातें हमारे पर लागू होंगी। कोई साधना संत है, भक्त है, उस पर नहीं होगी, क्योंकि वो इन चीजों से उठ जाएगा। क्योंकि ध्यान दो, धर्म दो, परमाणु की दुनिया है, कोई संबंध नहीं है धर्म से उसका।
आपने सुना होगा महात्मा बुद्ध कितने बड़े सम्राट बने, सातों द्वीपों के चक्रवर्ती सम्राट बनना था, लेकिन ऊब गए, घर बार छोड़कर जंगलों में चले गए। बड़ा तीव्र देश था। एक दिन एक रूखी सूखी नदी किनारे दोपहर का समय था, घूमते हुए जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गए। संयोगवश एक ज्योतिषी 12 वर्ष ज्योतिष विद्या का अध्ययन करके वापिस लौट रहा था। उसने देखा अपने साथ शास्त्रों का संग्रह भी लाया था। भरी दोपहरी में और जो सूखी नदी उसके रेत पर ऐसे नंगे पैरों के चिन्ह बने हुए हैं जिनमें राजा होने की रेखाएं हैं। इस धरती के सातों द्वीपों का चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। लेकिन उसने सोचा इस समय भरी दोपहरी में अकेले 2 ही चिन्ह हैं पैरों के लगातार, ना कोई वजीर है, सेनापति है, सेना है, ना रथ है, ना घोड़े हाथी। राजा क्या करेगा इस समय भरी दोपहरी में, और वो भी रूखी सूखी दिनहीन नदी के किनारे। या तो ये सच है या फिर मेरे शास्त्र झूठे हैं। 12 साल का क्या होगा, उन चिन्हों का अनुसरण करते करते चलने लगा। जिस दिशा में वो चिन्ह गए थे तो देखा एक पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध ध्यान अवस्था में विराजमान है। उनके चेहरे को देखा तो इतना आभा मंडल, इतना सौंदर्य, इतनी सुगंध कि पूरी सृष्टि का सम्राट होना चाहिए। लेकिन जब देखा शरीर पर गुदड़ी ओढ़े, पास में भिक्षा पात्र रखा है और पेट पीठ से लगा हुआ है कि पसली दिखाई दे रही है भूख से, फिर सम्राट कैसे हो सकता है। जाकर कंधे से झकझोरा उस ज्योतिष ने बुद्ध को, या तो मेरा ज्योतिष शास्त्र झूठे हैं फिर या ये सच है, बताओ आप कौन है, यक्ष है, देवता है या कोई और शक्ति है, मेरे को उलझन में डाल दिया है। महात्मा बुद्ध ने जो नाम की खुमारी में बैठे से धीरे से गंभीर आंखें खोली कहने लगे, जब तक मैं बंधन में था तो आपका ज्योतिष काम करता सच था, लेकिन अब मैं मुक्त हो गया हूं तो ज्योतिष काम नहीं करेगा, क्योंकि उस द्वार में प्रवेश हो गया। फिर आप कौन है, बार बार पूछ रहे हैं। बुद्ध ने कहा कुछ नहीं, मैं तो एक बुद्ध पुरुष हूं, एक जगा हुआ हूं। मूर्छा टूट गई है, और जहां मूर्छा टूट गई है उस चित्त के उस सिंहासन पर ही परमात्मा का निवास होता है। जगे हुए चित्त के सिंहासन पर छोए हुए तो दूर होता है। इसलिए उन्होंने केवल अवस्था को प्राप्त कर लिया था, बुद्धत्व अवस्था को प्राप्त कर लिया था। आपका ज्योतिष काम नहीं करेगा, वह प्रकृति से परे चले गया। उस ज्योतिष ने सारे के सारे शास्त्र वही डाल दिए कि गड़बड़ा गया मेरी सारी विद्या 12 वर्ष की। क्या ऐसी कोई साधना है, अवस्था है जहाँ सारी चीजें काम ना करे। बुद्ध ने कहा हाँ वो है धर्म। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है। तो महात्मा बल्लू साहब ने कहा लगन मुहूर्त छूट सब और बिगाड़े काम। अगर पूछने जाओगे तो कोई ना कोई आपके ऊपर काल सर्प योग बता देगा। आप भगवान की भक्ति छोड़ के उस विद्या में लग जाएंगे। कोई आप पर गैर चाल बता देगा, शनि की धैया चल रही है और आप भ्रमित हो जाएंगे, आपका लिंग टूट जाएगा, बाहरी प्रपंच में आप फंस जाएंगे और आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। पलटू साहब ने कहा कि अगर जीवन में सुख चाहते हो, लोक और परलोक सुखी चाहते हो, एक परमात्मा का नाम पकड़ लेना। एक साधे सब सदे, एक हस्ती की पैड़ में सब जीवों की पैड़, हाथी की पैड़ में सब जीवों की पैड़ आ जाती है। इसलिए हम जब गुरुओं की संगत में जाते हैं, हमारी बाहर की सारी उलझने दूर हो जाती है। सतगुरु हमें नाम देते हैं और इस नाम में ऐसी ताकत है जो जन्म जन्मांतरों से भीतर का बंद है ताला, द्वार है, उसको खोल देते हैं। ऐसे संतों के चरणों में बैठकर फिर बाहर की प्रपंच की बातें मत पूछना। ये अवसर जीवन का जागने का है, मनुष्य का बार बार नहीं मिलेगा। अवसर चूक गए तो फिर पछताना पड़ता है। कबीर साहब काशी में प्रकट हुए, उस समय भी ये सच्ची भक्ति भी थी, बड़े बड़े भक्त थे उस समय। रविदास, धन्ना, नामदेव, मीराबाई, बहुत सारे भगत थे। लेकिन उस समय पाखंड भी काशी में बहुत ज्यादा था। तरह तरह के उलझनों में, पूजा पाठ में लोगों को भ्रमित किया जाता था। उनके पास आते रोते हुए लोग, सदगुरुदेव हमारे बीमारी ठीक कर दो, घर में प्रेत घुस गया, भूत घुस गया,
में बैठकर भी हम ये बात पूछते थे। कबीर साहब ने पता कितना सुंदर समझाया। कह लगे मैं तो एक ही युक्ति बता सकता हूँ, अगर मेरे पास आकर पूछोगे तो। क्या? करो यतन सखी साईं मिलन की, करो यतन सखी साईं मिलन की। या सखी को क्या? परमात्मा हम सब का एक, हम सब उसकी आत्माएं हैं और उसके नाते सखी ही तो बन गए सबके सब। कबीर साहब कहने सब मेरी सखी हो, सखा हो। मैं तो एक यतान बता सकता हूँ परमात्मा से मिलन का, लेकिन तुम किसमें उलझे हो? गुडा गुडिया सांप सुपलिया बरती तज दे लड़कैया खिलने की, प्रेत पितर और भैया भवानी ये मार्ग 84 पढ़ने की। ऊंचा महल अजवेट बंगला साई की सेजला लगी फूलन की, तन मन धन सबे अर्पण करवा सुरति संभार परे पैया सजन की। कह कबीर ने बहो हंसा कुंजी बता दो ताला खुलने की, कुंजी बता दो ताला खुलने की। ये क्या से समझाते थे सदगुरु। ये बाहर जो ठाकुर पूजा में लगे हुए हो, ये ना रूठ जाए, ये देवता ना रूठ जाए, ये तो लड़के लड़कियों का खेल है जो छोटे बच्चे बूढ़े बुढ़िया खेलते हैं। सांप सुपलिया कि काल सर्प योग आ गया, सांप बना के दान करो सोने चांदी का या सांप की गुट्ठी पहनो। कबीर साहब कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठो और ब्रह्म योग बनेगा, उस समय काल सर्प योग नहीं बन सकता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर सतगुरु का पहरा होगा। इसलिए योग करो, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठो, ये वृत्ति छोड़ दो। फिर सतगुरु ने कहा प्रेत पितर और भैया भवानी ये मार्ग 84 पढ़ने की। मैं तो 84 से निकालने के लिए आया हूँ। इस रास्ते पर चलोगे तो 84 में पढ़ोगे कि प्रेत की पूजा करो, वो रूठ गया, या पितर रूठ गए, अब उनकी पूजा करो। सीधा सा लॉजिक है, मैं आपको बताऊं। जो आत्माएं यहाँ अवधि पूरी नहीं होगी चलेगी भूत प्रेत बन जाती है, वो परमात्मा की व्यवस्था है। वो कहाँ रहती है? सूक्ष्म शरीर में, वो उनका लोक है। आप मनुष्य लोक में रहते हैं। आप जिसकी पूजा करोगे, जैसे आपके विचार होंगे, उपासना होगी, वही तो आपको दिखाई देगा, उसी का तो आप चिंतन करेंगे। अगर सदगुरु का चिंतन करेंगे, परमात्मा का करेंगे, ये शक्तियां तो नमस्कार करने आती हैं, आपको दुखी नहीं करेंगे। लेकिन हमारा खाना पीना ठीक नहीं है, घर में चौका ठीक नहीं है, शरीर में बीमारी होगी, गैस होगी, गैस चढ़ के काल जैसे सिर में गई, सिर घूमेगा, आप किसी के पास जाएंगे, मेरे तो गाल गला दी, और साना भी जाते बता देगा साथ है तेरे अंदर साथ। अब शरीर है और साथ साथ को कैसे उठ लोगे तुम? और फिर आपका विश्वास, आप मेरे में तो साथ है, आप उस चिंतन में रहने लग जाएंगे। और फिर कुछ कुछ अपने आप बोलेंगे, अपने विचारों से जो दबित वासनाएं बातें होती हैं, वो आपके दिमाग में भरने लग जाती, गैस बनने से जो दबे हुए संस्कार हैं, और फिर आप भूतों को पूछने लग जाते हैं। और मुझे तो लगता है, मैं आज खुला ही बता दूं, आप भूतों से दुखी नहीं, भूत आपसे दुखी हैं। 7-7, 8-8, 10-10 को बुलाते हैं। वो बेचारी आत्माएं हैं, वो अपना समय पूरा कर रही है। आप भक्ति करो परमात्मा की। गुरु जी हमेशा बताते हैं सबसे ऊंची भक्ति है सदगुरु की, ऐसी ऊंची भक्ति है, ऐसा ऊंचा नाम, जो बंदगी लगे वो पार हो जाते हैं। अब आपके बच्चे हैं और आप सुबह उठते नहीं, ना स्नान किया, ना ध्यान किया, ना पूजा की, ना पाठ की, और फिर सूर्य उदय के बाद जो उठते हैं वो सात्विक एनर्जी नहीं मिल पाती है, स्वभाव चिड़चिड़ा बनेगा, समय पर भोजन नहीं किया, समय पर स्नान नहीं किया, आलस्य रहेगा, तमोगुण रहेगा, फिर आपके बच्चे गलत संगत में बैठेंगे, फिर नशा करेंगे, घर में झगड़ा होगा, फिर आप क्या कहेंगे? बच्चे को तो पूरा साया हो गया। मैं भी कहती हूँ साया है, लेकिन बुरी संगत का है। कोई भी व्यक्ति नशा करके क्या परमात्मा के गीत गाएगा? नहीं ना, गा नहीं सकता। वो घर में झगड़ा होगा ही होगा, आपको ये भूत प्रेत नहीं है, लेकिन आपको तो वहम है, पति शराब पीता तो जाएंगे 20-30 हजार रुपया खत्म कर देते हैं, और जहाँ भी जाएंगे पूछने, सबसे पहले अटैक करेंगे आपके ऊपर, नेगेटिविटी डालेंगे। हाँ ये आपके ऊपर है,
दो ही तो एनर्जी है इस दुनिया में, एक पॉजिटिव एक एनर्जी नेगेटिव। आप वहां बैठो सत्पुरुषों की संगत में पॉजिटिविटी मिलती है आपको, वहां आपको सात्विक संस्कार पैदा होंगे। दूसरे पितरों की लॉजिक बात क्या, आपके घर में माता पिता सास ससुर दादा दादी हैं, उनकी सेवा करें, उनकी अच्छी दुआएं लो। वो शरीर छोड़कर जाएंगे, वो सुंदर दुआएं आपके पास रहेंगी, जहां भी रहेंगे वो बुरी आशीष नहीं दे सकती हैं। और श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध बना है, लेकिन आप सब के कह रहे हमारे पितर उछल गए। जीवित रहते जो माता पिता की और अतिथि की, सास ससुर की, दादा दादी की सेवा नहीं करते हैं, उनकी आत्मा दुख पाती है कि सारा उम्र हमने इतना किया और ये सेवा नहीं करते। उस बुरी आशीष में जब वो शरीर छोड़कर जाते हैं तो बददुआएं हमारे साथ रह जाती, इसलिए घर में शांति नहीं रहती है। समझ लिया ना, यही लॉजिक है। अब कौन आत्मा कहाँ गई, ये भी परमात्मा की व्यवस्था है, लेकिन पूजा पाठ भी करें, भक्ति करें, सब के सब करें, पितर उछल गए। कुछ नहीं उछला, हम पूजा नहीं कर रहे, हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। इस ब्रह्मांड में सचखंड की शक्ति आकर इतनी बड़ी वाणी विस्तृत रूप से हमें सुना कर गए हैं, तो क्या आसुरी शक्तियों का पहरा हो सकता है? उस पर तो सद्गुरु का पहरा रहेगा। सद्गुरु नाम देते हैं, इससे बड़ा दिव्य मंत्र नहीं हो सकता। रोजाना जपो माला से या श्वास की माला से, और उस माला को गले में डालो, सारे ग्रह सिद्ध हो जाएंगे। कैसे? माला में कितने मणि होते हैं? 108। राशि कितनी होती है? 12। ग्रह कितने होते हैं? 9। तो 12 नीमा 108। 12 राशियों में 9 के 9 ग्रह सिद्ध हो जाएंगे। गुरु मंत्र की माला जप कर गले में डाल लिया करो, सबका सब सुंदर हो जाएगा। डालो गले में माला जप के रोजाना, फिर चलते फिरते श्वास की माला। तो मेरा कहने का मतलब है, आप सत्पुरुष की संगत में आए हैं, सारे भ्रम जाल से छोड़ दो और सच्ची भक्ति में लगो, ऊंची भक्ति में लगो, विश्वास अटल हो, अटूट हो, डिगे ना। और सबसे बड़ी बात है, कबीर साहब कहते हैं ऊंचा धाम अजब एक बंगला। यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, सतलोक की बात कर रहे हैं। बहुत ऊंचे धाम है हमारा, सुंदर बंगला है, वहां पर फूलों की सतगुरु की परमात्मा की सेज बिछी है, वहां जाकर चरण पकड़ो। मैं वहां ले जाने के लिए आया हूँ, और सुरती को संभालो। फिर कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर निर्भय हो न हंसा। संत की जो शरण में आ गया, क्योंकि संत निर्भय होते हैं, तो हमारे अंदर निडरता निर्भयता आनी चाहिए, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनना चाहिए, आत्मविश्वास बनना चाहिए। फिर क्या होगा? कुंजी बता दो ताला खुलन की। कबीर साहब के लगे, मैं तो एक ही युक्ति बता सकता हूँ, कोई प्रपंच नहीं। ताला कैसे खुलेगा, ये घट कैसे खुलेगा, और इस भीतर अपने प्रवेश कैसे करोगे? इसलिए वर्तमान में जीना सीखो, भूत और भविष्य की जो झंझट है उसको छोड़ो। वो व्यक्ति असली रूप में धार्मिक है, वही साधना कर सकता है। तो जितना हो सके नाम जपो, और नाम भी कैसे? रोम रोम के अंदर, उठते बैठते खाते पीते सोते जागते हर घड़ी उसका स्मरण करो, तो देखना धीरे धीरे कैसे दिव्य चमत्कार हमारे साथ होने लग जाएंगे। कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में सद्गुरु दर्शन देने लग जाते हैं। पहाड़ों में कोई सिद्ध आत्माएं गुफाओं के बंदराओं में बैठकर साधना कर रही होगी ना, आप जहाँ झोपड़ी में बैठे वही दर्शन देने आएंगी। ये सच्ची बात है सद्गुरुओं की। तो इसलिए नामदेव जी के एक शिष्य थे चोखा मौला जी। नामदेव जी भगवान की सच्ची भक्ति करते थे, पंढरपुर में कीर्तन कर रहे थे। एक चोखा मौला बहुत महार जाति का था, मरे हुए पशुओं को घसीट घसीट के बाहर ले जाता था गांव से। और जब कीर्तन सुना तो नामदेव जी का शिष्य बन गया। नामदेव जी ने सिर पर हाथ रख के पांडुरंग का दर्शन करा दिया था, और चोखा मौला दिन रात अपने गुरु का नाम जपता और सेवा करता। एक दिन विशाल दीवार का निर्माण चल रहा था, जिसमें सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे, और चोखा मौला जी माथे पर पसीने की बूंदे हैं, दो पैर चुभीली है, और हाथ में फावड़ा ले रहे, तगार बना रहा है, और कह रहा है वाह मेरे गुरु नामा। सिर पर हाथ रख के पांडुरंग का दर्शन करा दिया, बार बार बलि जाता हूँ आपकी। इतने में अनहोनी घनघोर घटाएं आकाश से उठकर आई, अंधड़ आया, सारी की सारी दीवार ढह गई। जितने मजदूर थे सैकड़ों
उसके नीचे दब के मर गए। और नामदेव को जब पता चला तो नंगे पैरे दौड़े आए, मेरे चोखा, मेरे चोखा, अरे मेरे कलेजे के टुकड़े कहाँ है तुम? और उस मलबे में घुस गए। लोगों ने कहा क्या कर रहे हो? कि अपने चोखा की हड्डियां चुनने आया हूँ। कहने लगे कैसा, इतनी सारी हड्डियों का ढेर कैसे चुगोगे? नामा ने कहा इसने पूरे भरे ब्रह्मांड में जो एक गुरु एक शिष्य को चुन सकता तो क्या हड्डियों को नहीं पहचान सकता है? मलबे में घुसे, हड्डियां उठाते हैं, उसको हिलाते हैं, कान से खाली है तो फेंक देते हैं, और अगर उससे विठल विठल की नामा की आवाज आती है अपने दामन में सहेज लेते हैं। कैसा अद्भुत दृश्य है ना। मर भी गया लेकिन मरी हुई शरीर से जो हड्डियां हैं फिर भी परमात्मा की धुन उठ रही है, जैसे मंसूर के बोटी बोटी में से भी परमात्मा की अलग की आवाज आ रही थी। और वहां पर उसका तो कर्म बंधन मोक्ष की अवस्था आ चुकी थी चोखा की, क्योंकि गुरु ने ऐसे आत्मा को श्वेत पंख दे दिए थे जो मुक्त धाम की तरफ उन्मुक्त उड़ना चाहती थी। और कैसा सुंदर दृश्य था, एक गुरु तो शिष्य को पुकार रहा है और हड्डियों में से गुरु की आवाज आ रही है जो कि अमर तरंग बन के उसके पोर पोर में समा गई। सिटी जल गगन समीरा की तरह अमर बन गई, सब जगह व्यापक हो गई, दामन में सहेज ली। अपने आप जाकर नामदेव जी उन हड्डियों का संस्कार कर गए। और जब सेवा करते थे तो हमेशा चोखा कहते थे चरण पकड़ के, गुरुवर मर जाएंगे पर ऐसी वफा निभा कर जाएंगे, हड्डी हड्डी में लहू के कण कण में गुरुवर तेरे ही गीत गाएंगे, हड्डी हड्डी में से लहू के कण से उसकी आवाज आ रही थी। ऐसा सुमरण था। बाबा जी कहते सुमरण तब ही जानिए जब रोम रोम धुन होए और कुंज कमल में बैठ के माला फेरे सोए। 3.5 करोड़ रोम है, जब आपका पूरा पूरा रोम रोम जब सुमरण करने लग जाएगा वो शरीर नहीं रह जाता है, उसमें दिव्यता आ जाती है, उसमें परमात्मा भर जाते हैं। और जो ऐसे सुमरण करता है फिर हम कहते हैं वो देह नहीं रहती, वो परमात्मा बन जाती है। हमने कभी इनको मनुष्य नहीं कहा, उसको परमात्मा कहा, बुद्ध को भगवान कहा, महावीर को परमात्मा कहा, क्योंकि परमात्मा से उन्होंने अपने को भर लिया। ऐसी जब पात्रता आ जाती है फिर हम कहीं भी बैठे हैं सदगुरु अपने आप ढूंढते हुए वही आ जाएंगे। हम नहीं ढूंढ सकते हैं गुरुओं को, लेकिन जहां पात्रता आ गई, when the disciple is ready, the prospect is appear। जहाँ शिष्य तैयार है वहाँ गुरु हाजिर हो जाते हैं। कैसे? धर्मदास जी बाह्य पूजा में उलझे हुए थे, लेकिन पूजा पाठ अनुष्ठान करने से अंतःकरण पवित्र हो गया था, अच्छे धर्म कर्म में रुचि थी, लेकिन साधना का मार्ग नहीं मिल पा रहा था। सतगुरु कबीर साहब ने दिव्य दृष्टि से देखा, वृंदावन में जब वो यात्रा पर आए हुए थे सतगुरु वहीं पर बैठ हो गए और देखो उनके सारे भ्रम तोड़े। और धर्मदास जी के सारे आपस में काफी वार्तालाप है सतगुरु की वाणी में। और फिर उनको जब भ्रम टूट गया सतगुरु ने मंत्र दिया जो स्तुति में जब करते हैं। और धर्मदास जी की ऐसी निष्ठा होगी सतगुरु के प्रति तो वो गाते थे, निस्वासर में प्यासन सुतियों नैन अलसाने निकल गयो घर से, जस पनिहार धरे सिर गागर सुरती न डरे बदरावत सब सो, धर्मदास विनवो कर जोरी साहब कबीर को पावे भाग से, साहब कबीर को पावे भाग से। धर्मदास जी कहते थे मैं तो निस्वासन प्यासन सुती हूँ, यानी दिन रात मैं परमात्मा के साथ सोता रहूं, उसके साये में रहूं, उसके चरणों में रहूं, लेकिन नैन अलसाने निकल गए घर से। जैसे ही तंद्रा पकड़ी, निद्रा आई, मूर्छा आई, तुरंत परमात्मा भीतर से निकल गए। जागृत अवस्था में ही परमात्मा हृदय के सिंहासन पर विराजमान होते हैं, जैसे निद्रा में गए, मूर्छा में गए, परमात्मा दूर हो जाते हैं। इसलिए धर्म जागरण है। फिर कहने लगे सतगुरु ने तो ऐसा सुमरण दे दिया जिस पनिहार धरे सिर
गागर सुरती ना डरे बतरावत सबसो। ग्रामीण स्त्रियां देखिए कुएं से पानी भर के लाती हैं, सिर पर मटका है, हाथ भी नहीं लगाती हैं, सहेलियों से बातें करती हैं, हंसी ठठेरी करती हैं, रास्ते में कोई मिल गया उससे भी मिल लेती हैं, लेकिन सुरती कहाँ रहती? गागर में रहती है, गिर ना जाए, डरती नहीं उसकी सुरती। ऐसे ही सबसे मिलना, सबसे हाजी हाजी मिले, मंगल कुशल सब कुछ व्यवहार करते हुए, लेकिन सुरती शब्द में हो, ध्यान में हो। जैसे आप कितने सारे हजारों लोग गुरु जी से मिलने आते हैं, मैं कई बार पूछ कि ध्यान नहीं बचता, इतने सारे लोग और तरह तरह की बातें सबके सब कहने लगे, मैं सुन लेता हूँ सबकी, मेरी तो सुनती अपनी ध्यान ठिकाने में रहती है, सुन नहीं सकता। ये युक्ति है संतों के पास भीतर डूबने की, और हमें लगता है सारी बातें हमारी सुन ले। और कई बार तो मैं भी बोलो हूँ, मैंने कहा सुना आपने पिताजी, कहने लगी पता नहीं क्या कह रहे थे। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, आज तक तो हम गुरुओं के पास आकर सही बात कहूंगी अपने अपने सुना रहे हैं, गुरु की कहाँ सुनी है। जिस दिन हमारे अंदर शांति आ जाएगी, हम मौन हो जाएंगे, उसमें बैठकर गुरु की सुनेंगे, तब जाकर साधना का पहला स्टेप होगा। अब तो जाकर 3-3 घंटे बैठ के अपनी सुना रही है, ये हो गया वो हो गया, और सारी बातें वही लेना देना नहीं साधना का न अध्यात्म का न धर्म का। जिस दिन आप शांति से चरणों में बैठकर मौन होकर ज्ञान सुनेंगे, आप देखना श्लोक परलोक में सब शांति छा जाएगी, सब दुख दूर हो जाएंगे और साधना चालू होगी। फिर आनंद आने लगेगा, फिर मस्ती उतरेगी भीतर में, फिर परमात्मा का गीत छूटेगा, फिर गुरुवर एक गुरु भार है, और फिर ध्यान में बैठोगे, सुबह सुबह देखोगे परमात्मा की गोद में बैठे हर गुरु का हाथ हमारे सिर पर है, ये चमत्कार होने लगते हैं। इसलिए काया माहे मैल है सतगुरु कुंची हाथ, और दया करे से पाइए साईं जे ही दात। ये करे शरीर जो हाड़ मास का पुतला, इसमें परमात्मा का सचखंड एक महल है जो कभी नष्ट नहीं होता है, लेकिन उसको खोलने की कुंजी जो है ताली वो गुरु के हाथ है। और जब खोल देंगे ना, पता क्या दान देते हैं गुरु? साईं जे ही दात, दया करे से पाइए साईं जे ही दात। जब गुरु सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, तो गुरु वो धीरे से भीतर से चाबी लगा के ताला खोल देंगे, और परमात्मा रूपी धान हमारी झोली में डालते हैं। इतने बड़े दाता हैं, गुरु समान दाता नहीं, याचिक शिष्य समान है। हमें याचक नहीं बनना आता है, गुरु तो बहुत बड़े दाता हैं, जो संसार की प्रकृति की कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं है जो पूरा का पूरा परमात्मा हमारे भीतर उड़ेल सकते हैं। और उड़ेला है कबीर साहब ने गरीबदास के अंदर, गरीबदास जी ने कितने शिष्यों के भीतर, कबीर साहब ने दादू साहब के अंदर, दादू साहब ने 152 शिष्यों के अंदर। परंपरा से आप पढ़कर देखोगे, इन महापुरुषों का इतना बड़ा आशीर्वाद और दान है, ये दाता है जो परमात्मा को इस धरती पर प्रकट करते हैं। तो इसलिए गुरु से जो रिश्ता इस दुनिया में हम इसलिए जोड़ते हैं कि परमात्मा से जहाँ से बिछड़े से वहाँ मिला दे। लेकिन कब मिलेंगे? जब हम उनके नाम की कमाई करेंगे। शरीर और आत्मा को जोड़ने का ये सेतु है नाम। अरे नाम जब जपोगे भीतर प्रेम जागृत होगा, लेकिन जपो ही नहीं तो फिर विरह कैसे जागृत होगी, प्रेम कैसे पैदा होगा, लगन कैसे लगेगी? जब ये सारे बाहर के झंझटों से ऊपर उठ जाओ और मालिक की सच्ची भक्ति करो, क्योंकि संत तो सच्ची भक्ति करते हैं और सच्चे ही मार्ग पर दूसरों को चलाते हैं। जब एक फूल पूरे बाग को सजा सकता है और एक सितारा पूरे संसार को चमका देता है, दुनिया भर के रिश्ते जहाँ काम नहीं आते वहाँ मेरा सतगुरु जिंदगी बना देता है। इसलिए सुंदर जिंदगी बनानी है और उस परम धाम परम लक्ष्य को पाना है तो सदगुरुओं की भक्ति करें, लेकिन सुमरण के साथ सेवा भी हो और सेवा के साथ सुमरण हो। अगर आप सेवा में लगे रहे और सुमरण नहीं किया, एक समय आ जाएगा, समय सेवा से मन उठ जाएगा, सथाई रुचि नहीं रहेगी। और लेकिन सुमरण नहीं करते रहे, साथ में सेवा नहीं है तो सुमरण सही नहीं चलेगा, उसके साथ सेवा होनी चाहिए। इसलिए सदगुरु हमें ये मानव को 2 पंख देते हैं,
सेवा और सुमरण का। और जिसको ये श्वेत पंख मिल गए वो भीतर के आकाश में उड़ जाता है, जहाँ बिन पैरों के चलना, बिन आंखों के देखना, बिन कानों के सुनना है। ऐसी उन्मुक्त अवस्था में हमें सतगुरु पहुंचा देते हैं। इसलिए का कोटिशय धन्यवाद है जो ऐसी हर महीने शुभ घड़ी शुभ दिन हमारे लिए लेकर आते हैं, जिनका दर्शन प्रसन्न करके हम सारे मन की जो तरंगे हैं वो भूल जाते हैं, सारे मन का दुखड़ा दूर हो जाता है। और जब उनकी वाणी सुनते हैं तो ऐसे हिलोरे खाने लग जाते हैं। जब एक बीन बजती है तो विशेला सांप भी मेलने लग जाता है, वो भी दौड़ने लग जाता है। इतनी महिमा है इनके कीर्तन की, इनकी वाणी की, इनके उपदेश की। जहाँ पर ये जो हमारा जड़ शरीर है इसमें चेतन आत्मा है, अगर वहां तक बात चली गई, चेतन तक चोट चली गई संतों की वाणी की, तो आपका जड़ भी हिलने लग जाएगा, वो भी मस्त हो जाएगा। और इसी विषय पर मैं एक वचन सुनाऊंगी। ऐसी बीन बजाई मन बदल दिया हो बंदी छोड़ में। ऐसी बीन बजाई मन बदल दिया हो बंदी छोड़ में। ऐसी बीन बजाई मन बदल दिया हो
से चाबी